आरजू, आखिर इतना डर मुनीर साहब को, ठीक है उनकी अपनी निजी खुंदस हो सकती है, अपना पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है कि भाई ठीक है इमरान ने भी उनके साथ ठीक नहीं किया होगा, जो भी है वो आपकी अपनी पर्सनल राइवलरी हो सकती है, लेकिन आपको इस हद तक किसी शख्स से डर रखना कि वो जेल में बंद है, परिवार से नहीं मिलने दे रहे, बेटे भी कह रहे हैं कि मिलने दीजिए, वीजा नहीं दे रहे उनको, और आप उसको इस तरह से तिल तिल कर मार रहे हैं कि वो जिंदा लाश बन जाए, क्योंकि आप उसको फांसी पे नहीं लटका सकते उसकी पॉपुलरिटी देखते हुए। इतना डर, इतना खौफ, आप खुद फील्ड मार्शल हैं, सर्वे सर्वा है पाकिस्तान के, क्यों है मुनीर को? देखिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यही है कि अपने आप को हर तरह की पोस्ट भी दे के देख लिया, अपने आप को हर तरह के आपने देखा कि किस तरह से नए नए लॉज लाए गए हैं कि जिसके जरिए इनको ना तो सजा हो सकती है, ना अरेस्ट किया जा सकता है, ना केस बनाया जा सकता है, ना तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के ऊपर और ना ही फील्ड मार्शल साहब के ऊपर। लेकिन एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ है, और शायद इमरान खान ने एक बार कहा भी था कि मैं जेल में जाकर ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, क्योंकि वैसे इमरान खान जिस तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते रहे हैं अपने दौर में, ऐसा सोशल मीडिया कभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इस्तेमाल करना आज तक नहीं आया। शायद इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो नई जनरेशन में भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए शायद एक नया लॉ ये लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए ये कहा जाएगा कि आप 24 या 25 साल की उम्र से पहले वोट नहीं डाल सकते, यानी जो वोट आप 18 साल की उम्र में दिया जा सकता था उससे भी लोगों को रोका जाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान का डर, खौफ, या इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है जो जेल में जाने के बाद हुई है डेफिनेटली, वरना तो सभी उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, उससे इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो भी परेशान दिखाई दे रही है। और जहां तक जजेस की बात है या कोर्ट की बात है, तो अब देख लीजिए कि कोर्ट के कितने भी ऑर्डर आते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। जी, उमर शहजाद साहब भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ तैयब खान साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। उमर साहब, आपकी पार्टी अल्टीमेटम देती है, कहती है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, इमरान खान की बहन कह रही हैं कि जितना करना चाहिए था उतना करा नहीं, उतना हम सपोर्ट इमरान के लिए नहीं कर सके, अब आर पार की लड़ाई की बात है, क्या करेंगे आप, क्या तैयारी है आपकी? और इस बार क्या वाकई में आर पार की लड़ाई होगी? क्योंकि क्या होता है कि इमरान की पार्टी में हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम होता है, लोग जुटते हैं, नारेबाजी होती है, सब कुछ होता है, फिर वो मोमेंटम ठंडा पड़ जाता है। नहीं, इसमें मैं ये आपको बात बताऊं कि लोग ठंडे बिल्कुल भी नहीं पड़ते। आप ये देखें कि 3 साल के करीब है इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया, इमरान खान की टांग पे गोलियां मारी गई, इमरान खान साहब को पाबंदे सलासल किया गया, उनकी कोई ऑडियो वीडियो बाहर आने नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। इस वक्त हमारी पार्टी का जो सोशल मीडिया है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया टीम है हमारे पास, और हमारे पास सोशल मीडिया क्या करेंगे? आपने तो चुनाव जीत के भी आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, पाकिस्तान में सब चलता कहां है साहब? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है और हम अभी भी अपना जो जायज कानूनी हक है और अपने लीडर की रिहाई के लिए उसको बेसिक जो जरूरियात हैं, जो उसके जेल प्रोसीजर के मुताबिक जो उसको मिलनी चाहिए, उनके लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे। उमर शहजाद साहब, क्या सड़कों पर खून बहेगा? क्योंकि इस बार आपके समर्थक कह रहे हैं कि आंख के बदले आंख, इस बार ऐसा नहीं है कि हमारे लीडर की आंख चली जाए, आप उसे तिल तिल कर मारे तो हम चुप रहेंगे, इस बार नारे नहीं लगेंगे, गोलियां चलेंगी। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब बात लीडर की जान पे या बात लीडर की आंख पे आती है तो वर्कर्स का यही रद्द अमल होता है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आके उन लोगों का मुहासबा जरूर करेगी जिन लोगों की नाअहली या जिन लोगों की गलतियों की वजह से इमरान खान साहब की सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम हर एक उस शख्स को कानून के कटहरे में लाएंगे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में सत्ता में आ जाइए, पहले अपने लीडर को बाहर करा लीजिए, कटघरे में तो तब लाएंगे ना। पाकिस्तान में सब कटघरे और रूरल रेगुलेशन चलते कहां हैं? आप बार बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं, उसके बाद भी उसको माना नहीं जाता है। अभी यही जिक्र आरजू भी करी थी, सरदार तैयब खान साहब हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो कहते हैं कि भाई जैसा सरकार कहेगी वैसा होगा। सरदार तैयब खान साहब पाकिस्तान में उनके बेटे को वीजा नहीं देते हैं, परिवार को मिलने नहीं देते हैं, डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त लॉयर जो है अपनी रिपोर्ट जो पेश करते हैं। अब भी आप कहेंगे कि सब कुछ सरकार में ऑल इज वेल, सब ठीक है, इमरान खान के साथ सही हो रहा है, पूरी दुनिया थू थू कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपकी तकलीफ जो है फील्ड मार्शल से नहीं निकलती, फील्ड मार्शल ने ये किया, फील्ड मार्शल ने वो किया। सबसे पहले ये मामला, क्योंकि अदालतों में अदालतें फैसला करेंगी, इमरान खान साहब ना सिर्फ हीरो हैं बल्कि नेशनल लीडर हैं, सारा कुछ है, हम मानते हैं और पूरी दुनिया उन्हें मानती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी ये इंडिया की जो कमजोरी है, ये इंडिया मीडिया के जो झूठे, पहले आप लोगों ने झूठी खबरें चलाई कि अल्लाह ना करे खान साहब को कुछ हो गया है, आप लोगों ने चलाई ना, हमने तो नहीं चलाई। मैंने उस टाइम भी आपके शो में कहा था, अगर आप ये बातें करेंगे, एक बात सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट नहीं कंसर्न करता है ना,
हिंदुस्तान ये तो नहीं जताया, अगर नहीं जताते हम नहीं क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे की? होते? क्या राहुल गांधी को आप लोगों ने नहीं नहीं गिरफ्तार आप किया? सुनिए ना मेरी बात, बताया ना, अगर आप ये किस कंसर्न तरीके नहीं से जताया आप होता इस पर क्यों नहीं तो बात ये करते नहीं आप? नहीं कर वो रहे चीजें होते। क्यों नहीं आपके highlight यहाँ करती आप? आपके यहाँ बस लीडर्स ये को कि गोली मतलब मारने, सब फांसी पे आप- लटकाने, आप ये जो सब हैं, काम यहाँ होते हैं आप सर। जो है वो यहाँ पर मैं one-sided इस वाली coverage तू करती हैं, में एक नहीं तरफा जा मुल्क रही थी दिखाती सरदार हैं, तैयब ऐसा खान कुछ नहीं साहब। है। जहाँ तक इमरान साहब की बात है तो इमरान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह उनका इलाज भी होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इमरान साहब को लंबी जिंदगी सेहत भी देंगे और मेडिकल ग्राउंड में इमरान साहब को चलिए मुझे जरा जवाब दे दीजिए, मिलने क्यों नहीं देते? मिलने क्यों नहीं देते? जो रूटीन एक हर कैदी का हक है, हर कैदी का हक है, मिलने क्यों नहीं देते? नफरत अंगेज किस्म की बातें करना हमें तो समझ आती है, आप हमारे दुश्मन मुल्क के मीडिया है, आप हमारे आपने तो अपना घर सुधार लीजिए, आपकी वाहवाह होने लगेगी, हमें क्या पड़ी है साहब? अपना घर सुधार लीजिए, हमें क्या पड़ी है साहब? आप हमें कितना भी हाईलाइट किया है, हमने कभी उस पर आवाज उठाई है? भाई इमरान खान एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड स्पोर्ट्समैन थे। पूरी दुनिया कंसर्न जता रही है आपके मुल्क में जो कुछ हो रहा है उनके साथ हो रहा है। आरजू ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्या पड़ी है, हमें नहीं पड़ी, पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए, एक वॉचडॉग का काम करना चाहिए। लेकिन आरजू अगर हमें नहीं पड़ी है, लेकिन आप देख लीजिए आवाम क्या कह रहा है। आवाम कह रहा है सड़कों पर उतर रहे हैं, कंटेनर लगाने की नौबत आ रही है। इंडिया तो नहीं कर रहा, आप ही की सरकार लगा रही है ना कंटेनर।